ओम शांति। आज 28 मार्च 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। आज का प्रश्न, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? उत्तर, मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो, भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माँ मेकम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अशांति नहीं। तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ अर्थात सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। अगला, तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अगला, 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के, पूछते ऊंच ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं शरीर और शरीरधारी का मिलन
होता है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो, अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदलनी होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे तो सभी को कहते हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। अगला, बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज नई दुनिया को और रावण राज पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। अगला, रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, यह है चैतन्य। अगला, अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र है, ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हमारे पास यह सत्संग होता है, इसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। अगला, याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। अगला, बाबा कहते, बच्चे भूले मत करो, इसको दुख न दो। भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी दुख नहीं देते, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्र बनो। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।